अस्सलाम वालेकुम। मैं अली ज़ेब चिश्ती, अल अनायत इंजीनियरिंग वर्क्स मेरी कंपनी है। मैं ओनर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑल पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बड़ी कामयाबी के साथ लगाए हैं, जिसमें आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, टायर एंड ट्यूब इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, सेंचुरी पेपर वगैरह उसमें आ जाती हैं, पेपर फैक्ट्रीज़। और हमारा जो प्लांट्स है लोकल मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट प्लांट हम जो है वो डिज़ाइन भी करते हैं और हम मैन्युफैक्चरर भी हैं, जो कि ज़्यादातर स्पिनिंग्स में ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट्स जो लगते हैं, और वीविंग जितने भी डिपार्टमेंट है वीविंग टेक्सटाइल के हवाले से हमारा प्लांट पूरा टोटली ऑटोमेशन पे होता है और एनर्जी एफिशिएंट हमारा प्लांट है। तो बस नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। ये थोड़ा सा जो आपका प्रोडक्ट है इसके हवाले से थोड़ा बताएंगे। ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर कर रहे हैं आप, और दूसरा है कि ये कौन कौन से फैक्ट्री में आपकी प्रोडक्ट यूज़ हो रही है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा जितना भी है हमारी जो फैक्ट्री है वो ओकाड़ा बेसिस है, हम ओकाड़ा में हमारी फैक्ट्री है, और मैन्युफैक्चरिंग टोटल हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। इस वक्त जो स्पिनिंग है अलकरम हो गई, गुल अहमद है, ज़मान टेक्सटाइल है, मीको टेक्सटाइल है, और टायर एंड ट्यूब सर्विस एंड टायर ट्यूब गुजरात में भी हमारे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। उसके अलावा सेंचुरी पेपर में भी हमने बहुत सारा काम किया है, वहाँ भी हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो इंस्टॉल हुए हुए हैं। और हम ज़्यादातर फोकस हमारा जो है वो हम एनर्जी सेविंग पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं इसकी एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। हमने इसकी एनर्जी को कम करने के लिए इसका डिज़ाइन चेंज किया है। फैंस को हमने लाइट वेट में FRP में डिज़ाइन किया है, जिससे तकरीबन 20 से 25% हमें आपको एनर्जी की सेविंग मिलती है। अच्छा, इसमें मतलब एयर एयर वेंटिलेशन मतलब आप लोग कर रहे हैं? हाँ जी, एयर वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग, जितना भी वेंटिलेशन के हवाले से है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, हम उसको डील करते हैं। स्पेशली ये है कि टेक्सटाइल में ज़्यादातर हमारे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये आपने ITF एग्जीबिशन में किया है पार्टिसिपेट इसमें? क्योंकि हाँ जी। आपके हवाले से तो मेरे ख्याल में ज़्यादा हेल्पफुल आपको तो HVAC की जो एग्जीबिशन होती है ना। नहीं, HVAC जो है वो एक डिफरेंट जॉब है। ये ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट्स हैं, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स हैं। HVAC जो है वो आपकी बिल्डिंग्स में ज़्यादातर इंस्टॉल्स होते हैं। जो हम काम करते हैं ये आपके जहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल होती है, स्पिनिंग की मशीनरी है या वीविंग की लूम्स हैं, ये उसके ऊपर हमारे प्लांट्स जो वो इंस्टॉल होते हैं। और ये इसके साथ चिलर भी अटैच होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कंट्रोलर भी हैं और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोलर हैं। जो HVAC है वो आपका पर्पज़ होता है किसी हॉल में या किसी बिल्डिंग में वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, इसमें अभी जो आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग है, उसका बड़ा एक पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत एक समझ लें जान जोखिम का काम है, क्योंकि यहाँ पे आप बिजली के टैरिफ देख रहे हैं और दूसरा हाँ आप जी। टैक्सेस के मसाइल देख रहे हैं, और लोड शेडिंग यहाँ पे हो रही है। उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आपकी इंडस्ट्री को जो मसाइल है मैन्युफैक्चरिंग में कुछ शोबे से? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमें फेस तो करनी पड़ती हैं, लेकिन ये है कि हमें अब जो इंडस्ट्री के हालात हैं टेक्सटाइल के, तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं इस वक्त। सारी इंडस्ट्री के हालात ऐसे ही हैं, इसीलिए तो हम इसको एनर्जी को फोकस हमने ज़्यादा किया है, क्योंकि हमें क्राइसिस सारे एनर्जी के ही हैं। एनर्जी की वजह से हमारी इंडस्ट्री में जितना भी इस वक्त बुरहान आया हुआ है वो एनर्जी की वजह से ही है बेसिकली। तो हम लोगों को यही तो बताना चाह रहे हैं कि हम जहाँ प्लांट अपना इंस्टॉल कर रहे हैं ये बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट प्लांट है। हमारा प्लांट अभी रिसेंटली हमने न्यूली डिज़ाइन किया ज़मान टेक्सटाइल में, जो वर्ल्ड बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट प्लांट है हमारा। उसमें हमारे पास स्विट्ज़रलैंड के भी प्लांट्स यहाँ लगे हुए थे, कुछ टर्की के भी लगे थे, चाइनीज़ भी लगे हुए थे। तो हमारे प्लांट ने सबसे कम कंजप्शन में और बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, और ज़मान टेक्सटाइल को 2022 में उनको बेस्ट प्रोडक्शन अवार्ड मिला है पाकिस्तान में, और उनके वहाँ हमारे सारे प्लांट इंस्टॉल हुए हुए हैं। अच्छा, तो ये सर एक बड़ी खुशाइन बात नहीं है कि आप लोग इतने माशाल्लाह प्रोडक्ट पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों के मुकाबले में आपके एक कंपटीशन भी होता है जैसे चाइना से या हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? क्या देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, क्वालिटी वाइज आप बेहतर है उनसे,
प्राइस वाइज बेहतर है, किस हवाले हाँ जी, उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमारी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम इस पे काम कर रहे हैं और आगे मज़ीद करते भी रहेंगे। सेकंड सबसे बड़ी बात ये होती है आफ्टर सेल एंड सर्विसेज, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इस पे इतना फोकस रखा, हमारी टीम एक पूरा डिपार्टमेंट लग गया जो सर्विसेज देती हैं। जहाँ हमारे प्लांट लगते हैं उसके बाद सर्विसेज, जो इम्पोर्टेड प्लांट है वो सर्विसेज नहीं दे पाते। और क्वालिटी, और जहाँ तक बात रही प्राइसेस की, तो हम तो ऑलरेडी उनसे बहुत कम प्राइसेस में यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दे रहे हैं और क्वालिटी हम इंशाल्लाह उनसे बीट कर रहे हैं। सही। अच्छा, इसमें अभी जो आप देखेंगे जो डॉलर की अभी जो शॉर्टेज चल रही है और जो अभी क्राइसिस चल रहा है उस हवाले से, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आप लोगों को इंडस्ट्री में पड़ रहा है या उसका आपके बिजनेस में कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है? 100%। क्योंकि उसमें कुछ रॉ मटेरियल आप बाहर से इम्पोर्ट भी करते हैं। हाँ जी, वो हमें सारी चीज़ें बहुत फेस करना पड़ रही हैं। हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो होता है वो तकरीबन 8 से 10 माह उसको लगते हैं, 1 साल भी लग जाता है और कंप्लीट होने में, उसको स्टार्टिंग से कंप्लीशन तक, क्योंकि वो बिल्डिंग बननी है, हमने डिज़ाइन देना है उसका, उसके फिर उसके साथ डक्टिंग उसकी डिज़ाइन होनी है, ट्रंचेस डिज़ाइन होनी है। और जब हमारे जो हमने ऑर्डर्स लिए हुए थे उस वक्त डॉलर की पोजीशन जो थी वो 180 190 थी, आज हमें उसकी परचेजिंग जो करनी पड़ रही है वो 280 पे करनी पड़ रही है। तो अब सर्वाइव करना पड़ेगा, इसलिए तो हम एनर्जी सेविंग पे ज़्यादा आए हैं ताकि इंडस्ट्री को चलना चाहिए। ये चलेंगे तो हमारे मुल्क की हालात बेहतर होंगे। अच्छा, नाम है भूल गया। अली ज़ेब चिश्ती। जी, अली साहब, मसला है कि एक तरफ तो आपको रॉ मटेरियल के हवाले से तो डॉलर इफेक्ट कर रहा है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। दूसरी तरफ से आपके लिए फ़ायदेमंद इस वजह से है कि लोकल, डॉलर की वजह हाँ, से लोकल। इम्पोर्ट पे रेट बढ़ गए हैं, तो लोग जो लोकल जो यूज़ करते हैं वो चाहते हैं कि यार हम अगर हमें उससे कम प्राइस में अगर पाकिस्तान में वो चीज़ हाँ मिल जी, रही है, हाँ जी, ऐसा ही उसको है। ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ऐसा ही है, लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी परेशानी ये होती है, जो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं बनती, वो फिर चाइना से हमें, या सीमेंस ब्रांड है या ABB है, वो फिर हमें उनसे इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हमें आते हैं। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें हम सारी अलहम्दुलिल्लाह हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो हमें मिल जाती है, तो वो आसानी है। सही है। सर, अभी जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बिजली की टैरिफ में जो है इजाफा होता जा रहा है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, हमारी इंडस्ट्री किस तरह से सर्वाइव करेगी? मतलब एक इंटरनेशनल मार्केट में आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है ना, हाँ क्योंकि जी, आपकी कॉस्ट ऐसे ऑफ ही। प्रोडक्शन जब बढ़ जाती है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कर सकते। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, इंडस्ट्री हमारी कितनी मुतासिर हो रही है, या लोकल मैन्युफैक्चरिंग है या देखिए, जो टेक्सटाइल के हवाले से अगर बात करते हैं तो तकरीबन इस वक्त जो है वो वैसे ही 70-80% टेक्सटाइल तो हमारे पूरे कंट्री में बंद हो चुकी हैं। उसमें बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं, और कुछ बड़े ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें कुछ शिफ्टें चल रही हैं, बाकी बंद हैं। तो उस वजह से लॉसेस तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो बड़े यूनिट हैं वो सोलर की तरफ ज़्यादातर अट्रैक्ट हो रहे हैं, सोलर पे जा रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला टाइम हो सकता है इससे भी सख्त हो एनर्जी के हवाले से, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस की वजह से ही हमें प्रॉब्लम सारे फेस करने पड़ रहे हैं। तो अगर एनर्जी हमारे मुल्क में बेहतर हो जाती है तो हम इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जैसा अभी आप देखेंगे, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में दिवालिया होने वाला है, बल्कि कुछ ने तक कह दिया कि दिवालिया हो चुका है। तो उस हवाले से आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में, जो हमारे यहाँ एक अदम एक इस्तेकाम है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, तो उस हवाले से क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या देख रहे हैं आप आगे फ्यूचर में? पॉलिटिकली हवाले से तो यही है जी कि इस पे बंदा क्या कमेंट करे, हर बंदे को अब इस बारे में पता ही है जैसे हालात हमारे चल रहे हैं। देखें ना, हमारे जो ताजिर हैं वो मुतासर हो रहे हैं। अभी तो ताजिरों ने ये रिपोर्ट भी सुनने में आई, उन्होंने कहा है कि आप इमरान खान को ले आए, $2 अरब हम आपको जमा करके देंगे। हाँ, ये कि उस पर ट्रस्ट तो है, जितने भी ताजर हजरात हैं या इंडस्ट्रियल लोग हैं वो इमरान खान साहब के साथ पे ट्रस्ट तो ज़रूर करते हैं। उनके आने से ये है कि इंडस्ट्री बहुत बेहतर होती है, और हमारे आउट ऑफ कंट्री से बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे पाकिस्तान में आए हैं जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, और उससे हमारे मुल्क को तो बहुत फ़ायदा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो आप क्या समझते हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी तो कुछ बेहतरी आ सकती है इसमें, इतनी हमारे इमरान खान साहब की हुकूमत आने से बेहतरी का तल्लक नहीं है, हमारे सिस्टम को बेहतर करने से बेहतरी का तल्लक है। हमारा सिस्टम जो डिज़ाइन हुआ है पाकिस्तान का, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ऐसे अगर सिस्टम चेंज करने के लिए तो वो एफर्ट्स कर रहे हैं ना। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। सिस्टम चेंज करने के लिए मैं समझता हूँ कि
हम सबको मिल के करना पड़ना है। ये अवाम को सिस्टम चेंज करना पड़ना है, ये हुक्मरानों को चेंज करना नहीं पड़ना। जब तक हमारी अवाम ठीक नहीं होगी, हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे ही आते रहेंगे। मतलब इनकलाब आना चाहिए अब जो हालात हैं, इसके बाद इनकलाब ही बनता है, अदरवाइज़ हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इनकलाब अब जारी से वैसे भी तो इतनी जानें गई हैं, एहतजाज होते हैं। मॉडल टाउन में जो हुआ है, जो हो रहा है, जो जैसे अभी, हाँ जी, वो हर चीज़ में ये इनकलाब की ही सारे मामला जितने भी चल रहे हैं। ये अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि बेहतरी आए, लेकिन सिस्टम के बगैर इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती, चाहे वो कोई भी आ जाए। मेरे नज़दीक तो यही है। थोड़ा सा एग्जीबिशन के हवाले से बताइए, आपने फर्स्ट टाइम इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, तो मतलब क्या रोल होता है एग्जीबिशन का प्रमोट करने में, आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनीज़ को, और उस हवाले से रेस्पॉन्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हाँ जी, आज हमारा फर्स्ट डे है। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब भी आए हैं और आउटसाइड से भी बहुत सारे लोग आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से आए हैं। उन्होंने हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है और अपना मीटिंग्स के हवाले से भी उनसे बात हो रही है। आगे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, क्योंकि हमने स्पेशली एनर्जी एफिशिएंट प्लांट डिज़ाइन किया है और पाकिस्तान में ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, हम पे ये हमारे हाथ से ये काम हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छा रिस्पांस हम मिलेगा। कल और परसों अभी है, आज तो अभी नमाज का टाइम था, जिसकी वजह, हाँ जी, आज वैसे भी फर्स्ट डे है। थोड़ा सा जो आपकी कंपनी है, इसका बैकग्राउंड के हवाले से बताएंगे, कब से एस्टेब्लिश है, कैसे इस फील्ड में आए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम 2000 से अलनायत एयर इंजीनियरिंग, यंग है तो अभी से ही आपने मतलब कैसे एस्टेब्लिश कर ली? एक्चुअली ये काम तो, हाँ, काम मेरा हमारे अबाउजदाद से ही था। मैं 2007 में ज्वाइन की थी मैंने अब कंपनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको डे बाय डे, हमारी यही कोशिश थी इसको बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। 2000 से हमने ये बनाया था, लेकिन उससे पहले भी कंपनी थी, वो जो मेरे अबाउजदाद थे, वो जॉइंट वेंचर आपस में उनके थे। तो 2000 में जब अलग हुए तो फिर हमने अलनायत एयर इंजीनियरिंग को बनाया है। और आज अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज़्ज़त दी है कि ऑल पाकिस्तान में हमारे तकरीबन हर टेक्सटाइल यूनिट में हमारा जो है सिस्टम लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर टेक्सटाइल में आप लोग कर रहे हैं? टेक्सटाइल है, टायर एंड ट्यूब है, उसमें आ जाती है सर्विस टायर एंड ट्यूब है, पेपर यूनिट्स हैं। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से आती है? नहीं, वो हमारे वो हाँ जी, वो हमारे उसमें स्कोप में नहीं आती। सर, कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे फैमिली को, कोई बात हाईलाइट करना चाहें? तो कुछ लोगों का कहना है कि मतलब कुछ इसकी तस्वीर, एडवर्टाइजिंग कुछ सही नहीं है एग्जीबिशन की, मतलब अगर इसको थोड़ा सा प्रमोट। हाँ जी, ये मुझे इस चीज़ का एतराज़ था। एडवर्टाइजिंग इसकी नहीं देखी। हाँ जी, ये एतराज़ था और इस पे हमने नोटिस लिया है कि, और हमने रात भी इसी पे बात हो रही थी कि जितना बड़ा ये इवेंट है, उस हवाले से इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई। और ये मेरी तारिक मुज़फ़्फ़र साहब से भी, जो इनके हेड हैं, उनसे बात हुई है, तो अब उन्होंने कोई रिस्पांस तो नहीं दिया आगे से। सोशल मीडिया पे इन्होंने किया है, अदरवाइज़ कोई बैनर्स वगैरह जो सिटीज़ में लगते रहे हैं जैसे पहले, वैसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई। और ये होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक तकरीबन कोविड के बाद ये टेक्सटाइल एशिया आई है और बड़ी एग्जीबिशन है, हमने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इसकी वैसे नहीं एडवर्टाइजमेंट की गई जैसे होनी चाहिए थी। ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू।